गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाई हुई है, उसमें हम आपके लिए आज 5th वीडियो लेके आए हैं साइंस के क्वेश्चंस की, जिसमें हमने सारे सब्जेक्ट्स को है सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करना है। सारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे HPAS हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स में आए हुए हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग विद साइंस। तो साइंस के लिए आज हमने 4th जो अपनी वीडियो बनाई है 10 क्वेश्चंस की, उसको स्टार्ट करते हैं। The first question is, in eye donation, which one of the following parts of donor's eye is utilized? तो जब आंख की डोनेशन की जाती है तो आखिर आंख के किस पार्ट को एक्चुअली यूज किया जाता है उस डोनेशन में? तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कॉर्निया। राइट, तो आई डोनेशन के केस में जो आपका कॉर्निया है, दिस पार्ट, ठीक है, विच इसका जिसका मेन फंक्शन है टू फोकस एंड रिफ्लेक्ट लाइट इन लेंस, तो इस पार्ट को जो है डोनेट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक फंक्शनल रेटिना और आपकी जो नर्व्स हैं आंख के अंदर जो काम करती हैं, आपकी ऑप्टिकल नर्व्स, आपको वो चाहिए फंक्शनिंग। राइट, तो उसी केस में सिर्फ आई डोनेशन हो सकती है। अगर आपकी रेटिना या फिर आपकी जो नर्व्स हैं, जो आपकी ऑप्टिक नर्व्स हैं, अगर वो खराब हो तो फिर उस डोनेशन का भी कोई फायदा नहीं होता। दैट इज वाई ये बोलते भी हैं कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से किसी की आई साइट चली जाए तो वो रिकवरेबल नहीं होती इवन आफ्टर आई डोनेशन, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि इस केस में आप कॉर्निया तो प्रोवाइड कर सकते हो नई आंख से, लेकिन नर्व्स जो है, इंटरनल नर्व्स या फिर रेटिना है, राइट, जो वो स्क्रीन है आपकी आंख के पीछे, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इज सी, दैट इज कॉर्निया। नेक्स्ट इज द मेजर पार्ट ऑफ हनी इज, हनी जो आपका शहद है उसमें मेजरली कौन सा इनमें से जो है कार्बोहाइड्रेट ज्यादा पाया जाता है? द राइट आंसर इज फ्रक्टोज। जो आपका हनी है इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज, लेकिन जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है इसके अंदर दैट इज ऑफ फ्रक्टोज, 38.19%। नेक्स्ट इज योर ग्लूकोज, then water, maltose, other sugars like sucrose that is 3.2%, एंजाइम्स 2.21%। तो सबसे ज्यादा फ्रक्टोज है, फिर ग्लूकोज है, फिर वाटर है, एंड देन अदर शुगर्स। तो राइट आंसर इज योर डी, दैट इज फ्रक्टोज। आपका हनी जो है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट और कॉल्ड, जो आपका दिल है, हार्ट है, वहां पे जो ब्लड सप्लाई करती है आर्टरीज, तो उनको क्या बोला जाता है? द राइट आंसर इज योर कोरोनरी आर्टरीज। राइट, जैसे आपका हार्ट है, हार्ट भी एक ऑर्गन है जिसको फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन पहुंचाने का सबसे पहला काम है ब्लड का। राइट, तो कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो आपके हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं। राइट, क्योंकि इसे भी फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो कोरोनरी आर्टरीज वो हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं आपके हार्ट को। उसके अलावा ऑप्शंस में हेपेटिक आर्टरीज, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं लेकिन कुछ और ऑर्गन्स को, जैसे आपका स्टमक, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट इज योर कैरोटिड आर्टरीज, जो आपके हेड, सर और आपके नेक को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं, दैट इज कैरोटिड। एंड लास्ट इज योर पल्मोनरी आर्टरीज, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पंप करती हैं फ्रॉम योर हार्ट टू योर लंग्स। जो आपका हार्ट का राइट साइड है वहां से लंग्स को जो ट्रांसफर करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी। राइट, राइट ऑप्शन इज सी, कोरोनरी आर्टरीज। तभी हम बोलते हैं कि अगर जो हमारा हार्ट है वहां पे ठीक से ब्लड पंप नहीं हो रहा, ठीक से वो काम नहीं कर रहा, तो उस केस में कोरोनरी स्टंट्स डाले जाते हैं ताकि उसकी मूवमेंट को मेंटेन किया जाए। कोरोनरी स्टंट्स, तो याद रखना कोरोनरी आर्टरीज में ही डलते हैं वो कोरोनरी स्टंट्स, ताकि हमारे हार्ट को भी जो है ऑक्सीजन टाइम पे और प्रॉपर मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एवरेज फैट कंटेंट ऑफ बफलो मिल्क, भैंस का जो दूध है उसका एवरेज फैट कंटेंट क्या होता है? एंड द राइट आंसर इज, फैक्चुअल आंसर, दैट इज 7.2%। आपका जो बफलो है उसमें प्रोटीन, फैट्स, ये सब पाए जाते हैं। राइट, और लैक्टोज एक काओ के भी मिल्क से ज्यादा है, तो जो एवरेज फैट कंटेंट है आपके बफलो मिल्क का दैट इज 7.2%। राइट, हम इसकी सेंट्रिफिकेशन करके इसमें से क्रीम वगैरह ये सब निकालते हैं, फैट्स निकालते हैं, और जो एवरेज फैट कंटेंट है 7.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, जो सबसे कम पॉल्यूशन करता हो? अगेन डीजल, कोल, केरोसिन, ये तीनों में ही कार्बन है, और कार्बन की कंबशन से कार्बन हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, या और
जो आपके हाफ कंबशन से निकलने वाले हाइड्रोकार्बन है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमें प्रॉब्लम्स कर सकती है और पोल्यूशन कर सकती है, इस तरह की चीजें बाहर आती हैं। लेकिन ओनली हाइड्रोजन सी जो ऑप्शन है, इट कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंटल पोल्यूशन, क्योंकि हाइड्रोजन के कंबशन से बनते हैं आपके वाटर वेपर्स, दैट इज वाटर विच आर नॉट which is not an environmental pollutant, right? तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड 18 कैरेट गोल्ड सोल्ड इन द मार्केट कंटेन्स, राइट? तो जो प्योर गोल्ड होता है, आप सभी को पता है, हमको जो प्योर गोल्ड है दैट इज 24 कैरेट्स, और अगर 18 कैरेट का है तो दैट मीन्स 18 पार्ट उसमें गोल्ड है और 6 पार्ट्स उसमें कोई और मेटल्स होंगे। तो राइट आंसर इज योर सी, 18 पार्ट्स गोल्ड एंड 6 पार्ट्स अदर मेटल्स, क्योंकि जो आपका प्योर गोल्ड स्टैंडर्ड है दैट इज 24 कैरेट, राइट? तो अगर 18 कैरेट लिखा है तो दैट मीन्स 18 कैरेट तो इसमें गोल्ड है और 18 पार्ट्स गोल्ड है और 6 पार्ट्स होंगे अदर। तो विद रिस्पेक्ट टू 24 कैरेट हम इसकी प्योरिटी को देखते हैं। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रस्टिंग ऑफ आयरन इज, अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जो आपका आयरन है, लोहा है, उसको जो जंग लग जाता है, रस्ट, जो रेडिश ब्राउन कलर की ऑक्साइड उस पे जम जाती है, वो किस तरह की प्रोसेस है? तो इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इट इज बेसिकली अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें आपका आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देता है, और जो वाटर और उसके साथ अंदर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है वो उसके साथ रिएक्शन करके एक नया प्रोडक्ट बना लेते हैं, दैट इज Fe2O3.XH2O, विच इज एक्चुअली रस्ट, ए रेडिश ब्राउन कलर की चीज। जो जंग बेसिकली आपको दिखता है लगा हुआ, एनवायरमेंटल ऑक्सीजन जो वाटर में डिसॉल्व होगी उसके साथ रिएक्शन करके आयरन की हो जाती है, ऑक्सीजन, आयरन को ऑक्सीडाइज हो जाता है उस ऑक्सीजन से, और एक ये ब्राउन रेडिश कलर का वो पार्ट सा जो परत जम जाती है, दैट इज रस्ट, कोरोजन भी जिसको बोलते हैं हम, राइट? तो आंसर इज ए, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। रेडॉक्स रिएक्शन इज के जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीजन दोनों ही एक साथ चल रही हो, राइट? तो इसमें आयरन की होगी ऑक्सीडेशन क्योंकि इसने लूज किए इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन की होगी रिडक्शन क्योंकि इसने गेन किए इलेक्ट्रॉन्स। तो इस रिडॉक्स रिएक्शन से, इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से बन गया आपका रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is used as moderators in nuclear reactors, right? तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये moderators क्या है। तो आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स में हम कुछ इस तरह की एक कंपाउंड यूज करते हैं या एलिमेंटल फॉर्म में यूज करते हैं, जो आपके फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर दे, मॉडरेट कर दे, ताकि वो और अच्छे से न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन कर पाए। तो उन चीजों को हम बोलते हैं मॉडरेटर्स, जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को जो मॉडरेट कर रहा है। तो इस केस में ये तीनों ही आपके मॉडरेटर्स की फॉर्म में यूज किए जाते हैं। द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो अ न्यूट्रॉन मॉडरेटर इज अ मीडियम दैट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन है, राइट, तो उसमें जो न्यूट्रॉन्स आपके निकलते हैं, ये जो न्यूट्रॉन है ये बम्बार्ड होता है एक और न्यूक्लियस पे, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की। लेकिन ये अच्छा रिएक्शन उसी केस में कर पाएगा अगर इसकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी सी कम, मॉडरेट होगी। तो इसकी स्पीड को कम करने के लिए, मॉडरेट करने के लिए हम बीच में यूज करते हैं रेगुलर लाइट वाटर, सॉलिड ग्रेफाइट, हेवी वाटर या फिर पैराफिन्स। नेक्स्ट इज सिलिकॉन कार्बाइड इज नॉन एज, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज कार्बोरंडम, SiC। जो आपका सिलिकॉन कार्बाइड है ये एक इंडस्ट्रियल सेरेमिक है, कुछ इस तरह का दिखता है जैसे आपकी वो रबिंग करने वाली डिस्क्स होती हैं, उनके अंदर भी यूज किया जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड इज कॉमनली नोन एज कार्बोरंडम, इज अ कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन एंड कार्बन। इसे डिस्कवर किया था एडवर्ड आर्किसन ने इन 1891 एंड इट इज यूज्ड एज इंडस्ट्रियल सेरेमिक, राइट? तो सही आंसर है डी, कार्बोरंडम। लास्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, द राइट आंसर इज मॉइस्चर। क्लोरीन विद H2O फॉर्म्स HCl प्लस HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, राइट? इस केस में ये जहां पे जो क्लोरीन होगा हाइपोक्लोरस में, इट एक्ट्स एज योर, मतलब ब्लीचिंग करने के लिए जो है ये हाइपोक्लोरस एक्ट करता है। तो ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू HClO एंड देयरफॉर Cl2 नीड्स मॉइस्चर, मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ H2O, राइट?
फॉर इट्स ब्लीचिंग एक्शन। तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।